नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मोक पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक का चयन किया है। आज अध्याय 5 का चयन करेंगे। अध्याय 5 में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग, कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग, भक्ति में कर्म का मार्ग से करते हैं। वह कहते हैं, हम दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। अभी अध्याय 5 श्लोक 1 से 6 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 1। अर्जुन उवाच संतं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्चरे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुरक्षां। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास, कर्मों के त्याग का मार्ग की प्रशंसा की और आपने कर्म योग, भक्ति के साथ काम करने की भी सलाह दी। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। स्पष्टीकरण। यह अर्जुन के 16 प्रश्नों में से 5वां प्रश्न है। श्री कृष्ण ने कर्मों के त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म दोनों की प्रशंसा की। अर्जुन इन स्पष्ट रूप से अस्पष्ट निर्देशों से भ्रमित है और यह समझना चाहता है कि दोनों में से कौन सा उसके लिए अधिक शुभ है। आइए प्रश्न के संदर्भ की समीक्षा करें। पहले अध्याय में अर्जुन के दुख की प्रकृति का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण के लिए उसे आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित करना शुरू करने के लिए सेटिंग तैयार की गई है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविज्ञान के बारे में बताया और समझाया कि चूंकि आत्मा अमर है, इसलिए युद्ध में कोई नहीं मरेगा और इसलिए विलाप करना मूर्खता है। फिर उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि एक योद्धा के रूप में उनका कर्म, सामाजिक कर्तव्य, धार्मिकता के पक्ष में युद्ध लड़ना था। लेकिन चूंकि कर्म व्यक्ति को कर्मों के फल से बांधता है, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्मों के फल भगवान को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके कार्य तब कर्मयोग बन जाएंगे या कार्यों के माध्यम से भगवान के साथ एकजुट हो जाएंगे। तीसरे अध्याय में भगवान ने समझाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि इससे मन को शुद्ध करने में मदद मिलती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले से ही मन की पवित्रता विकसित कर ली है, वह किसी भी सामाजिक कर्तव्य को निभाने के लिए बाध्य नहीं है। श्लोक 3.17। चौथे अध्याय में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य की व्याख्या की है। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानपूर्वक किया गया यज्ञ यांत्रिक अनुष्ठानिक यज्ञ से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बलिदान ईश्वर के साथ अपने रिश्ते के ज्ञान में समाप्त होते हैं। अंत में श्लोक 4.41 में उन्होंने कर्म संन्यास के सिद्धांत की शुरुआत की, जिसमें अनुष्ठानिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों को त्याग दिया जाता है और व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा के साथ भक्ति सेवा में संलग्न होता है। इन निर्देशों ने अर्जुन को उलझन में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि कर्म संन्यास, कार्यों का त्याग और कर्मयोग, भक्ति में काम की प्रकृति विपरीत है और दोनों को एक साथ करना संभव नहीं है। वह श्री कृष्ण के समक्ष अपना संदेह प्रकट करता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2। भगवान श्री उवाच संत कर्मयोगश्चनि श्रेयस्क्रावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग और कर्म योग, भक्ति में काम करना, दोनों मार्ग सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म संन्यास और कर्मयोग की तुलना करते हैं। यह बहुत गहरा श्लोक है, तो आइए इसे एक बार में एक शब्द में समझें। कर्मयोगी वह है जो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों कर्तव्य करता है।
सामाजिक कर्तव्य शरीर से किए जाते हैं, जबकि मन ईश्वर से जुड़ा होता है। जगतगुरु कृपालुजी महाराज कहते हैं, सोचो मन यह कर्म मम सब लखता हरि गुरु प्यारे, साधन भक्ति तत्व प्रिय। हमेशा यह सोचें कि आपके सभी कार्यों को भगवान और गुरु देख रहे हैं। यह कर्मयोग की साधना है, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे खुद को शारीरिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक ऊपर उठाते हैं। कर्म संन्यास उन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए है जो पहले ही शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुकी हैं। एक कर्म सन्यासी वह है जो भगवान में पूर्ण तल्लीनता के कारण सामाजिक कर्तव्यों को त्याग देता है और पूरी तरह से आध्यात्मिक कर्तव्यों, भगवान की भक्ति सेवा के प्रदर्शन में संलग्न हो जाता है। कर्म संन्यास की यह भावना लक्ष्मण द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त की गई थी, जब भगवान राम ने उन्हें अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा था। मोरे सबय एक तुम्ह स्वामी, दीनबंधु और अंतर्यामी। रामायण। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप मेरे स्वामी, पिता, माता, मित्र और सब कुछ हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति से केवल आपके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। इसलिए कृपया मुझे मेरे किसी भी शारीरिक कर्तव्य के बारे में न बताएं। जो लोग कर्म संन्यास का अभ्यास करते हैं, वे स्वयं को शरीर नहीं मानते हैं और परिणामस्वरूप वे अपने शारीरिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते हैं। ऐसे कर्म सन्यासी अपना पूरा समय और ऊर्जा आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करते हैं, जबकि कर्म योगियों को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच बांटना पड़ता है। इस प्रकार कर्म सन्यासी ईश्वर की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जबकि कर्म योगी सामाजिक कर्तव्यों से घिरे होते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म संन्यास से परे कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और अर्जुन को इसे पसंदीदा मार्ग के रूप में सुझाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म सन्यासी एक खतरे के संपर्क में हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों का त्याग करके अपने मन को ईश्वर में लीन नहीं कर पाते, तो वे न इधर के रह जाते हैं न उधर के। भारत में ऐसे हजारों साधु हैं जिन्होंने महसूस किया कि वे विरक्त हैं और इसलिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, लेकिन उनका मन अभी तक भगवान से जुड़ा नहीं था। परिणामस्वरूप वे आध्यात्मिक पथ के दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सके और इसलिए भिक्षुकों के भगवा वस्त्र पहनने के बावजूद वे अफीम पीने जैसे घोर पापपूर्ण कार्यों में लिप्त होते हैं। केवल अज्ञानी लोग ही अपने आलस्य को संसार से वैराग्य समझने की भूल करते हैं। दूसरी ओर कर्म योगी अपने सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों करते हैं। इसलिए यदि उनका मन आध्यात्मिकता से विमुख हो जाता है, तो कम से कम उन्हें अपने काम पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार कर्मयोग अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग है, जबकि कर्म संन्यास केवल गुरु के विशेषज्ञ मार्गदर्शन के तहत किया जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 3। ये सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। अनुवाद: कर्म योगी जो न तो किसी चीज की इच्छा करते हैं और न ही नफरत करते हैं, उन्हें हमेशा त्यागी माना जाना चाहिए। वे सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भौतिक ऊर्जा के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्टीकरण: कर्म योगी आंतरिक रूप से वैराग्य का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना जारी रखते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को भगवान की कृपा के रूप में संभाव से स्वीकार करते हैं। भगवान ने इस दुनिया को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया है कि यह हमें अपनी क्रमिक उन्नति के लिए खुशी और परेशानी दोनों का अनुभव कराता है। यदि हम अपना नियमित जीवन जीते रहें और जो कुछ भी हमारे रास्ते में आए उसे सहन करते रहें, खुशी खुशी अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो दुनिया स्वाभाविक रूप से हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की ओर धकेलती है। एक प्यारी कहानी है जो इस अवधारणा को दर्शाती है।
एक बार लकड़ी का एक टुकड़ा था। वह एक मूर्तिकार के पास गया और बोला, क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हैं? मूर्तिकार ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लकड़ी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और हथौड़े और छेनी से पीटना शुरू कर दिया। लकड़ी चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? बंद करो, यह बहुत दर्दनाक है। मूर्तिकार ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं तो आपको दर्द सहना होगा। ठीक है, लकड़ी ने कहा, आगे बढ़ो और यह करो, लेकिन कृपया नम्र और विचारशील रहें। मूर्तिकार ने फिर अपना काम जारी रखा। लकड़ी चिल्लाती रही, आज के लिए बहुत हो गया, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, कृपया इसे कल करें। मूर्तिकार अपने काम में निडर था और कुछ ही दिनों में लकड़ी एक सुंदर मूर्ति में बदल गई, जो मंदिर की वेदी पर बैठने लायक थी। उसी प्रकार संसार में अनंत जन्मों के मोह के कारण हमारा हृदय कच्चा और अधूरा है। यदि हम आंतरिक रूप से सुंदर बनना चाहते हैं तो हमें दर्द सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए और दुनिया को हमें शुद्ध करने का काम करने देना चाहिए। इसलिए कर्म योगी भक्ति के साथ काम करते हैं, परिणामों में समचित्त रहते हैं और अपने मन को ईश्वर में संलग्न करने का अभ्यास करते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्प्यस्थित समयगुभ्योर्विन्दते फलम। अनुवाद, केवल अज्ञानी ही सांख्य, कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग भक्ति में काम को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पर स्वयं को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण, यहाँ श्री कृष्ण सांख्य शब्द का उपयोग कर्म संन्यास या ज्ञान की खेती के साथ कार्यों के त्याग के लिए करते हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि त्याग दो प्रकार का होता है, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जहाँ लोग दुनिया को बोझिल मानते हैं और जिम्मेदारियों और कठिनाइयों से छुटकारा पाने की इच्छा से इसे त्याग देते हैं। ऐसा फल्गु वैराग्य पलायनवादी दृष्टिकोण है और अस्थिर है। ऐसे व्यक्तियों का त्याग कठिनाइयों से भागने की इच्छा से प्रेरित होता है। जब ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक पथ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे वहां से भी अलग हो जाते हैं और सांसारिक जीवन में वापस भागने की इच्छा रखते हैं। युक्त वैराग्य वह है जहां लोग पूरी दुनिया को भगवान की ऊर्जा के रूप में देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनके पास जो कुछ है वह उनका है और वे इसका आनंद अपने लिए नहीं लेना चाहते। इसके बजाय वे ईश्वर ने उन्हें जो कुछ भी दिया है उससे उसकी सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। युक्त वैराग्य स्थिर है और कठिनाइयों से अविचल है। कर्म योगी अपने दैनिक कर्तव्यों को बाह्य रूप से करते हुए युक्त वैराग्य या स्थिर त्याग की भावना विकसित करते हैं। वे स्वयं को सेवक के रूप में और भगवान को भोक्ता के रूप में देखते हैं और इसलिए वे उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने की चेतना में स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी आंतरिक स्थिति कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है, जो पूरी तरह से दिव्य चेतना में लीन होते हैं। बाह्य रूप से वे सांसारिक लोग प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे सन्यासियों से कम नहीं हैं। पुराण और इतिहास भारतीय इतिहास के महान राजाओं के उदाहरण देते हैं, जो बाहरी तौर पर अपने राजसी कर्तव्यों का परिश्रम पूर्वक निर्वहन करते थे और शाही वैभव में रहते थे, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन थे। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु, विभीषण, युधिष्ठिर आदि सभी ऐसे अनुकरणीय कर्मयोगी थे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, गृहीत्वापिन्द्रियैर अर्थं यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मयन इदं पश्यन् स वै भगवतोत्तमः। 11 फरवरी 1948। जो इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करता है
न तो उनके लिए तरसता है और न ही उनसे भागता है। दिव्य चेतना में कि सब कुछ भगवान की ऊर्जा है और उनकी सेवा में उपयोग किया जाना है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च भक्त है। इस प्रकार सच्चे ज्ञानी लोग कर्मयोग और कर्म संन्यास के बीच कोई अंतर नहीं देखते हैं। इनमें से किसी एक का पालन करने से दोनों का फल प्राप्त होता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्यर्पि गमयते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद। कर्म संन्यास के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है वह भक्ति में काम करने से भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं वे वास्तव में चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। स्पष्टीकरण। आध्यात्मिक अभ्यास में मन का इरादा मायने रखता है, बाहरी गतिविधियां नहीं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति वृंदावन की पवित्र भूमि में रह रहा हो, लेकिन यदि मन कोलकाता में रसगुल्ला खाने का विचार करता है तो उसे कोलकाता में रहने वाला माना जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कोलकाता की भीड़-भाड़ के बीच रहता है और मन को वृंदावन की दिव्य भूमि में लीन रखता है तो उसे वहीं रहने का लाभ मिलेगा। सभी वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमारी चेतना का स्तर हमारे मन की स्थिति से निर्धारित होता है। मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः। पंचदशी। मन बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज भी यही सिद्धांत बताते हैं। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान येते कौनु। भक्ति करु करु मनते हरि ध्यान। भक्ति शतक श्लोक 19। बंधन और मुक्ति मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार की भक्ति करना चाहें, मन को भगवान के ध्यान में लगाए रखें। जिनके पास यह आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है वे कर्म सन्यासी और कर्म योगी के बीच बाहरी अंतर देखते हैं और बाहरी त्याग के कारण कर्म सन्यासी को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। लेकिन जो लोग विद्वान हैं वे देखते हैं कि कर्म सन्यासी और कर्म योगी दोनों ने अपने मन को भगवान में लीन कर लिया है और इसलिए वे दोनों अपनी आंतरिक चेतना में समान हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6। संतस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगत् योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, भक्ति कर्म योग में कर्म किए बिना पूर्ण त्याग कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, लेकिन कर्म योग में निपुण ऋषि शीघ्र ही परम को प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्टीकरण। हिमालय की एक गुफा में रहते हुए एक योगी को यह महसूस हो सकता है कि उसने त्याग कर दिया है, लेकिन उस त्याग की परीक्षा तब होती है जब वह शहर लौटता है। उदाहरण के लिए एक साधु ने गढ़वाल के पहाड़ों में 12 वर्षों तक तपस्या की। वह कुंभ मेला नामक पवित्र मेले में भाग लेने के लिए हरिद्वार आए थे। मेले की भीड़ भाड़ में किसी ने गलती से अपना जूता साधु के नंगे पैर पर रख दिया। साधु क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम कहाँ जा रहे हो? बाद में उसने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए पश्चाताप किया और शोक व्यक्त करते हुए कहा, पहाड़ों में की गई 12 वर्षों की तपस्या शहर में एक दिन रहने से नष्ट हो गई। संसार वह अखाड़ा है जहाँ हमारे त्याग की परीक्षा होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और इच्छा से ऊपर उठना सीखना चाहिए। इसके बजाय यदि कोई पहले कर्तव्यों को छोड़ देता है तो मन को शुद्ध करना बहुत मुश्किल है और शुद्ध मन के बिना सच्ची वैराग्य एक दूर का सपना बनकर रह जाती है। हम सभी अपने स्वभाव से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अर्जुन एक योद्धा था और यदि उसने कृत्रिम रूप से अपना कर्तव्य त्याग कर जंगल में चले गए होते तो उसका स्वभाव उसे वहां भी काम करने के लिए प्रेरित करता। वह संभवतः कुछ आदिवासियों को इकट्ठा करेगा और खुद को उनका राजा घोषित करेगा।
इसके बजाय भगवान की सेवा में अपने प्राकृतिक झुकाव और प्रतिभा का उपयोग करना अधिक फलदायी होगा। तो भगवान ने उसे निर्देश दिया, लड़ना जारी रखो, लेकिन एक बदलाव करो। सबसे पहले आप एक राज्य को बचाने का अनुमान लगाकर इस युद्ध भूमि में आए थे। अब इसके बजाय बस निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा भगवान को समर्पित करें। इस तरह आप स्वाभाविक रूप से मन को शुद्ध कर लेंगे और भीतर से सच्चा त्याग प्राप्त कर लेंगे। एक कोमल और कच्चा फल उस पेड़ से तेजी से चिपक जाता है जो उसे पालता और पोषित करता है, लेकिन वही फल जब पूरी तरह पक जाता है तो अपने पालनकर्ता से अपना नाता तोड़ लेता है। इसी प्रकार भौतिक अस्तित्व से कर्म योगी को वह अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान में परिपक्व होता है। जिस प्रकार गहरी नींद केवल उन लोगों के लिए संभव है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, गहरा ध्यान उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कर्मयोग के माध्यम से अपने मन को शुद्ध किया है। अध्याय 5 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।